में उद्योग का जाल बिछाने की दिशा में सरकार ने 2 सीमेंट फैक्ट्री लगाने को स्वीकृति दे दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि एसआईपीवी यानी राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 67वीं बैठक में मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा सीमेंट की बड़ी इकाइयों को स्वीकृति दी गई। उद्योगों के क्षेत्र में हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का भी रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वैशाली के हाजीपुर में लगने वाला यह फूड प्रोसेसिंग प्लांट देश का तीसरा प्लांट होगा जो 100 एकड़ में विकसित होगा। ये संस्थान खाद्य प्रसंस्करण, रिसर्च, तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता को नई ऊंचाई देगा। पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे के दौरान राजधानी द हेग में भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थानीय कलाकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भोजपुरी गीत गाकर और नारे लगाकर अपना उत्साह व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भूमि एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्री दिलीप जायसवाल के साथ साथ विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा की और कई निर्देश दिए। भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमि सर्वे के कामों में विशेष तेजी लाने के निर्देश दिए। बिहार के नए मंत्रिमंडल को लेकर एडीआर ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 15 मंत्री यानी करीब 48% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें 9 मंत्रियों पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले भी शामिल है। बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, हम के 1 और एलजेपीआरवी के 2 मंत्रियों पर केस दर्ज है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड की महुआवा पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पूरे देश में आयोजित क्लाइमेट कंट्रोल अवार्ड के लिए इस पंचायत का चयन 3रे स्थान पर किया गया है। अब इस पंचायत को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित किया जाएगा। गयाजी में चलती बस में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में बस जलकर राख हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटों से इलाके में दहशत फैल गई। बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। ड्राइवर और खलासी ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। एम्स के पास शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। कैमूर में एक ही परिवार के 4 लोगों की सिर कटी लाश मिली। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। परिवार के 4 सदस्य पहले लापता बताए गए थे, जिसके शव अलग अलग जगहों से बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार भाई पर अवैध संबंध के शक में पूरे परिवार की हत्या करने का आरोप है। औरंगाबाद में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष के बीच खूनी झड़प में एक की मौत हो गई। धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। वहीं दोनों पक्षों से कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के ठाकुर मोहल्ला की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र के अंडी टोला में जमीन विवाद को लेकर आदिवासियों के 2 गुट में झड़प हो गई। एक पक्ष के 2 लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया जा रहा था। इस दौरान बचाने के क्रम में आदिवासियों ने पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंची। वहीं मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद में बेखौफ चोरों ने एक बंद पड़े घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर से सोने चांदी के गहनों समेत 10 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना मदनपुर थाना मुख्यालय के क्षत्रिय नगर की है। पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना गृह स्वामी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच की। सासाराम में बालू लदे ट्रैक्टर से कुचले गए ट्रैफिक जवान मुकेश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। नो एंट्री में जाने से रोकने पर ट्रैक्टर चालक ने जवान को रौंद दिया था। मृतक जवान लखीसराय के रहने वाले थे। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने जवान की मौत की पुष्टि की। हजारीबाग के खजांची तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के साथ तालाब में नहाने गया था, तभी अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद में गोताखोरों की मदद से कई घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। सासाराम में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना दावत थाना क्षेत्र के अहीर चोरी गांव की है। बाइक सवार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्णिया में कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। मरंगा थाना के
सत्संग बिहार के पास हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार जब्त कर लिया। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को रौंद दिया। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में डेहरी बंजारी पथ की है। महिला सुबह टहलने के लिए अपने घर से निकली थी, तब हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन ट्रक का चालक फरार हो गया। गोपालगंज के खनुआ नदी में स्नान के दौरान 4 किशोर गहरे पानी में डूब गए, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य किशोर को बचा लिया गया। घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के भरपुरवा गांव स्थित केरवनिया घाट की है। घाट पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला। सासाराम के गंगटी के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर की रांची के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि एक ऑटो को बचाने के चक्कर में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय थाना को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरा के सेना थाना क्षेत्र के महूली गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान डूबे 2 भाइयों में दूसरे भाई का शव भी बरामद कर लिया गया है। परिवार के सभी लोग गुरुवार को महूली गंगा घाट गए थे। वहां नहाने के दौरान धनु यादव और सोनू यादव गंगा में डूब गए थे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का शव बरामद किया। जामताड़ा में वट सावित्री व्रत के अवसर पर शनिवार को श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सुहागन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिरों और पूजा स्थलों पर पहुंची और विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। कई स्थानों पर सामूहिक पूजा का आयोजन किया गया। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने का विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर राज्य भर के डॉक्टरों ने रविवार को पटना में बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। भाषा के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को डॉक्टरों के साथ वार्ता करनी चाहिए। बेगूसराय में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पति और पत्नी घायल हो गए। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 की है। हादसे के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पटना में मस्ताना घाट पर गंगा में नहाने के दौरान एक 16 वर्षीय किशोर डूब गया। घाट पर मौजूद किशोर के परिजनों ने स्थानीय नाविकों की मदद से डूबे किशोर की तलाश में जुटे। हालांकि अब तक शव की बरामदगी नहीं हो सकी है। सूचना के 5 घंटे बाद भी एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे परिजन नाराज दिखे। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। शेखपुरा में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 1 महीने का कार्यकाल में ही विकसित बिहार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के चेधा गांव के पास NH31 पर हाईवा और स्कॉर्पियो में हुई टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। धनबाद के पूर्वी टुंडी के उकमा पंचायत कोरैया गांव में सांप की काटने से भाई बहन की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों मासूम सो रहे थे, तभी जहरीले सांप ने डस लिया। रात के अंधेरे में परिजनों को जानकारी नहीं हुई। सुबह दोनों बच्चों के मुंह से अचानक झाग निकलने पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रांची के गोकर इलाके से लापता 18 महीने की मासूम अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अदिति 9 मई से लापता है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। अब तक आसपास के सैकड़ों कैमरों की जांच की जा चुकी है, लेकिन किसी भी फुटेज में बच्ची को ले जाते हुए कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। धनबाद में पुलिस ने जितेश रवानी हत्याकांड का खुलासा कर दिया और घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जितेश की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी और शव को चांदमारी खेल मैदान की झाड़ियों में फेंक दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। चाईबासा में NH 320T पर लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम किया। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला।
गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 320D को जाम किया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रशासन ने 15-15 हजार रुपए की सहायता दी। रांची में होमगार्ड बहाली का रिजल्ट जारी करने की मांग तेज हो गई, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने अधिकार मार्च निकाला। ये अधिकार मार्च मोरहाबादी से शुरू हुआ, जिसके बाद उपायुक्त कार्यालय तक गया। इस दौरान इस मार्च में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की। कटिहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोलिया से मध्याह्न भोजन व्यवस्था की लापरवाही की तस्वीर सामने आई। स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र बाजार से सब्जी और किराने का सामान खरीदते नजर आए। छात्रों का कहना है कि प्रधानाध्यापक ने उन्हें सामान लाने के लिए भेजा था। मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। पटना के बुद्धा कॉलोनी में वट सावित्री पूजा के दिन सास और बहू दोनों चेन स्नैचिंग के शिकार हो गई। वट सावित्री की पूजा कर सास बहू लौट रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने इनके गले से चेन और मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से महिलाओं में नाराजगी भी है। पूर्णिया के धमदाहा थाना के ढोकवा मोड़ अंडी टोला में जमीन विवाद को लेकर आदिवासियों के दो गुटों में झड़प हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस टीम पर भी लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान आदिवासियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। SDPO समेत कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में किया। बेगूसराय में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर महिला समेत पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि बदमाशों ने मारपीट के दौरान घर में रखे करीब 9 लाख रुपए भी लूट लिए। घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिस जांच में जुटी है। शेखपुरा परिसदन में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री के ईंधन बचत और सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के समय देश हित में ऐसे कदम जरूरी हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के मरम्मत को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बेली ब्रिज बनाने में जुटा है। पुल बनाने का सामान पहुंच चुका है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यह पुल करीब 41 मीटर लंबा होगा। इसके तैयार होने के बाद छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद कटिहार आजमनगर का बलियापारा चेक पोस्ट पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। ये चेक पोस्ट शराब तस्करी रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन बंद होने से तस्कर बेखौफ होकर शराब और नशे का कारोबार कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने तस्करों की दबंगई से परेशान होने की बात कही है। सिमडेगा में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं के बावजूद कई गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। छुरी टांगर गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन से बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों पहले बिजली की पोल लगाए गए थे, लेकिन आज तक तार नहीं लगाए गए। हजारीबाग में PM कुसुम योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। इचाक प्रखंड के दर्जनों गांव में इस योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। योजना से लाभ लेने के बाद किसानों को पटवन की समस्या से निजात मिली है। किसान को खेत में सालों भर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। कुसुम योजना के कारण उन्हें बिजली बिल से भी छुटकारा मिल गया। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को जल्द ही प्रधानमंत्री आवास की सौगात मिल जाएगी। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। प्रस्ताव के साथ लाभुकों की सूची जोड़ दी गई है। बचत को लेकर की गई प्रधानमंत्री की अपील का असर सिमडेगा में न्यायिक महकमे में दिखा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा पैदल ही कोर्ट आना जाना कर रहे हैं। दोपहर को कोर्ट बंद होने के बाद भी वो पैदल ही अपने आवास गए। सासाराम में बिहार सरकार के मंत्री और JDU नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर गुंडागर्दी नहीं छोड़ेंगे, जनता की संपत्ति को लूटने का काम करेंगे, तो पुलिस की राइफल पानी नहीं बल्कि गोलियां उगलेंगी और उसके निशाने पर सीधे अपराधी होंगे। 2007 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनोद सिंह गुजियाल ने बिहार सरकार के शिक्षा एवं खेल विभाग के
सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने ये दायित्व वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर बी राजेंद्र से ग्रहण किया। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गुजरात शिक्षा विभाग के साथ साथ खेल विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में शनिवार को विकास योजनाओं की सौगात दी गई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह लखीसराय पहुंचे। इसके साथ ही मंत्री लेसी सिंह, मंत्री श्रवण कुमार और सूरीगढ़ा विधायक रामानंद मंडल भी मौजूद रहे। नेताओं ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जमुई के ग्रामीण कार्य विभाग झाझा प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के आवास पर लगभग 6 घंटे तक कार्रवाई की। घंटों तक कार्रवाई के बाद ईओयू की टीम ने 8 लाख कैश, जमीन संबंधी कागजात, डायरी समेत और भी सामान जब्त किए। लोक सेवक गोपाल कुमार के पटना स्थित ठिकाने पर अभी भी ईओयू की कार्रवाई की गई। कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। तलाशी अभियान के दौरान ईओयू के एसपी पंकज कुमार भी मौके पर पहुंचे। अभी तक की छापेमारी में 40 लाख कैश और 60 लाख के आभूषण बरामद किए गए। मोतिहारी के शिकरगंज थाना क्षेत्र से शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले में छापेमारी करते हुए पुलिस ने एक एयरगन जब्त की। शादी समारोह में शामिल हुए विधायक के पास खड़े युवक ने फायरिंग की। वहीं मामले को विधायक ने साजिश बताया। पटना में पुलिस ने छापेमारी कर एक सीएनजी ऑटो से 450 लीटर देसी शराब बरामद की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जेठुली पेट्रोल पंप के पास कार्रवाई की। पुलिस ने ऑटो सवार एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की आकाश कुमार के रूप में पहचान की गई। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से कड़ी पूछताछ करने में जुटी है। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में 5 साल के बच्चे की हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पूरे मामले की जांच में पाया कि मृतक बच्चे के पिता कन्हैया और आरोपी सुदामा मांझी साइबर अपराध का काम कर रहे थे। इसी क्रम में पिता और आरोपी के बीच पैसे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद आरोपी ने 5 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी। वैशाली में खेदड़पुरा गांव में ईंट चोरी और विरोध करने पर एक परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया। घटना 10 मई की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़िता सुमन देवी ने कई लोगों पर खेत से ईंट लूटने और विरोध करने पर मारपीट पथराव का आरोप लगाया। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के रफी इंदरवा गांव का रहने वाला वसीम अकरम दुबई में गिरफ्तार हो गया। युद्ध के दौरान जहाज की तस्वीर मोबाइल से खींचने के आरोप में दुबई की अदालत ने युवक को 10 साल की सजा सुनाई। वसीम 2 साल पहले परिवार की आर्थिक मदद के लिए दुबई गया था। बेटी की गिरफ्तारी के बाद परिवार सदमे में है। सिवान में पुलिस ने एक पिस्टल और 27 जिंदा कारतूस के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर मेरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर गांव में सिवान पुलिस ने कार्रवाई की। सिवान पुलिस तीनों गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। खगड़िया में अवैध रूप से मिट्टी कटाई में शामिल 9 ट्रैक्टर को पचौत गांव से जब्त किया गया। बेलदौर थाना पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। वहीं कई ट्रैक्टर चालक सड़क पर ही मिट्टी गिराकर फरार हो गए। इसकी कार्रवाई से अवैध मिट्टी खनन करने वाले लोगों में हड़कंप मची। रांची में पुलिस को अनिल टाइगर हत्याकांड और राधेश्याम साहू फायरिंग मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार सिन्हा और सूरज को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि जमीन कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग करने के लिए आरोपी को 20 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। दरभंगा में वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में गहरी आस्था देखने को मिली। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना की। लहरियासराय स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में महिलाओं ने पारंपरिक पूजा अर्चना की। सिवान में सदर बीडीओ ने पंचायत में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया। शिविर में जागरूक के साथ साथ निष्पादन का कार्य भी किया जा रहा है। शिविर में प्राप्त आवेदन का 30 दिनों के अंदर हमें निष्पादन होगा। ये निष्पादन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के साथ डायरेक्टर सीएमओ तक इसकी निगरानी होगी। बिहार सरकार के नो व्हीकल डे अभियान का असर जिला पुलिस प्रशासन पर भी देखने को मिला।
वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह टोटो गाड़ी से कार्यालय पहुंचे। इतना ही नहीं, सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार भी अपने आवास से पैदल चलकर ही संभार नाले पहुंचे। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मेले को भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए समीक्षा भवन में जिलाधिकारी और एसएसपी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के मधुबन पहुंचे, जहां देवों के देव मरंगा बोरो मांझी थान में पूजा करने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने पाया कि मंदिर का द्वार बंद था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में सामने आया कि मांझी थान की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। भागलपुर में वट सावित्री पूजा को लेकर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने पहुंची। महिलाओं ने 16 श्रृंगार का फल, पकवान और पूजा सामग्री के साथ वट वृक्ष की पूजा और पति की लंबी उम्र की कामना की। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड क्षेत्र के बखरी में नए पुलिस ओपी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डीएम सुब्रत सेन, एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा, ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जमशेदपुर में बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष ने आदित्य साहू ने किया। शिविर में जिले के 28 मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया।